हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हमारी इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड और इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मीन यानी कि एक्स गिवन होता है उसमें से हम किसी को भी एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। उसके मेथड से, उसकी हेल्प से हम अपने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। हम वही क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर, फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। हमें यहाँ पर पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं, ये सारे हमारे एक्स हैं जिनमें से हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना था। प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज 340 डिवाइड बाय 10, दैट इज 34। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी क्वेश्चन को, ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, एक्स सीरीज में से एक नंबर दैट इज 25 को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, दैट इज एज्यूम्ड मीन मान लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से dx कैलकुलेट किया जाएगा। dx क्या होता है, x माइनस ए। यहाँ पे x क्या है हमारा, फॉर दिस 15, 15 माइनस 25। अब यहाँ पे से हमारा क्या है, 15 हमारा प्लस का है, 25 हमारी माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका, बड़ा, बड़ा क्या है हमारा 25, तो साइन हमारा रहेगा माइनस, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। नेक्स्ट है आपका 20 माइनस 25, इसके साथ भी हम वही करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका, जो बड़ा है, और बड़ा क्या है यहाँ पर 25 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस की 5। नेक्स्ट है आपका 30 माइनस 25, 30 आपका प्लस का है, 25 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका, बड़ा, जो बड़ा है, बड़ा क्या है यहाँ पे 30 है यानी कि प्लस का, तो साइन इसलिए आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 माइनस 25, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका, बड़ा जो होता है, 25 बड़ा है हमारा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। 25 माइनस 25, वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। 18 माइनस 25, वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। क्यों, क्योंकि आपका जो 25 है वो बड़ा है। नेक्स्ट है आपका 40 माइनस 25, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव 15। 50 माइनस 25, वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 25। 55 माइनस 25, वैल्यू आ जाएगी 30। देन 65 माइनस 25, वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि प्लस को प्लस वाले में रख लेंगे और माइनस वालों को माइनस वालों में रख लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, -10, -5, -3 और -7, इन सबको एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 23 माइनस के। अब जो हमारे प्लस के हैं उनको एक जगह प्लस कर लीजिए, 5, 15, 25, 30 एंड 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। अब यहाँ पे 115 आपका प्लस का है और माइनस के हैं 23। एक मिनट स्टूडेंट्स, शायद हमने इसमें कुछ छोड़ दिया है। 5 -3 -7 15 25 30 and 40, सॉरी, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7
ये हमारा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 2 9। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई सिग्मा dx इज इक्वल्स टू 90। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है एज्यूम अर्थमेटिक मीन का, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस a क्या है यहाँ पे, ये एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये n वही है जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। तो x बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन कितना है आपका 25 प्लस सिग्मा dx 90 डिवाइड बाय 10। 25 प्लस 0 से 0 कट, वैल्यू आ गई आपकी 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। तो स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि चाहे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें, वैल्यू आपकी इक्वल ही आएगी, यानी कि आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। तो स्टूडेंट्स हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउसहोल्ड्स। ये तो हमारी सीक्वेंस नंबर थे, इनको तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है। तो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर में से हम किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ में हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है 50,000 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx कैलकुलेट करने के लिए x माइनस ए दैट इज 50,000 माइनस 50,000। तो वैल्यू आ जाएगी 0। 60,000 माइनस 50,000, वैल्यू आ जाएगी 10,000 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 60,000 हमारा 50,000 से बड़ा है। 40,000 माइनस 50,000, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50,000 बड़ा है और वो है हमारा माइनस का। नेक्स्ट है हमारा 70,000 माइनस 50,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस के 20,000। 80,000 माइनस 50,000, वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस के 30,000। 20,000 माइनस 50,000, वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 30,000। 10,000 माइनस 50,000, वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के 40,000, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन हमारा 50,000 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। 30,000 माइनस 50,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के 20,000। 90,000 माइनस 50,000, वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000। एंड लास्ट 1 लाख माइनस 50,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,000। अब जो हमारे माइनस वाले हैं उनको हम अलग रख लेंगे और जो प्लस वाले हैं उनको अलग रख लेंगे। 10,000 ये हमारा प्लस है, प्लस में दूसरा है हमारा 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000। इन सब का टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 50। तो वैल्यू आ गई आपकी 1,50,000। अब नेगेटिव वाले जो हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 20,000। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10। तो माइनस के आ गए हैं आपके 1 लाख। तो पॉजिटिव यहाँ पे इनका टोटल करेंगे, प्लस के 1,50,000 और माइनस 1 लाख, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव 50,000। ये हो गया आपकी वैल्यू dx की। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हमारे दोनों मेथड से। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट मेथड से। जस्ट टू कंपेयर द सॉल्यूशन, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू थी हमारी 5,50,000 डिवाइड बाय 10।
दैट इज 55,000। और जब हम इसी को शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। एज्यूम्ड मीन था हमारा 50,000 जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था। ठीक है, इसी को लेंगे हम यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई आपकी 50,000 प्लस सिग्मा dx का वैल्यू आई है आपकी 50,000 डिवाइड बाय 10। ये 10 हमारा सेम ही रहता है, 50,000 प्लस 10 से 10 कट, तो वैल्यू आ गई है आपकी 5,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 50,000। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जस्ट टू क्लैरिफाई आवर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है, 8 वर्कर्स एंड द फॉलोइंग इनकम। ये हमारे कुछ वर्कर्स हैं जिनकी इनकम हमें गिवन है। यहाँ इसमें हमने अपना एज्यूम्ड मीन लिया है 40। इसकी हेल्प से हम अपना dx कैलकुलेट करेंगे, दैट इज x माइनस ए। x है आपका 30 माइनस 40, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -10। 36 माइनस 40 -4, 34 माइनस 40 -6, 40 माइनस 40 वैल्यू आ गई आपकी 0, 42 माइनस 40 +2, 46 माइनस 40 6, 54 माइनस 40 प्लस 14, 62 माइनस 40 वैल्यू आ गई है आपकी +22। अब इनका भी हम समीशन कर लेंगे। सबसे पहले माइनस वाले एक जगह पे रख लेंगे, -10 -4 -6, बस यही है। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20। अब प्लस वाले हम आइटम एक जगह रख लेंगे, 2 6 14 एंड 22। इनका टोटल करेंगे, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, प्लस के 44 और -20, तो वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस के 24। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे, जस्ट टू चेक आवर आंसर। तो सबसे पहले क्या है आपका, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। वैल्यू है 344 डिवाइड बाय 8, तो आंसर आया था आपका 43। अब इसी को हम करेंगे हमारे शॉर्टकट मेथड से। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे लिया था हमारा 40 प्लस dx की वैल्यू है हमारी 24 डिवाइड बाय 8, 40 प्लस कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, आंसर आ जाएगा 43। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने चेक किया कि इस क्वेश्चन में भी हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज हमने जो क्वेश्चंस स्टडी किए हैं वो समझ में आए होंगे। If you like our class, then please do like, share and subscribe our channel.